ये जो 3 किताबें दुनिया की साइंस की बेहतरीन किताबें, जनरल साइंस की, इंटरनेशनल लोअर सेकेंडरी साइंस, ये क्लास 6 में, ये 7 में, ये 8th में पढ़ाई जाती हैं और इनका पब्लिशर है मार्शल कैवेंडिश। बुक्स को याद कर लें। वैसे तो इनमें से हर किताब की कीमत तकरीबन 2 से 3 हज़ार हो सकती है और ये सिटी स्कूल, बीकन हाउस जैसे स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। लेकिन अगर आप यूज्ड लेंगे उर्दू बाज़ार कराची से या किसी ऐसी बाज़ार से तो आपको 500 में किताब पड़ जाएगी। इस किताब की जो एक ख़ासियत है वो ये है कि इसमें हर ज़रूरी बात जो साइंस में पढ़नी चाहिए 6ठी से 8वीं क्लास तक इंटरनेशनल करिकुलम के हिसाब से वो इसमें लिखी गई है और उसकी जो डिटेल है वो बिल्कुल मुनासिब है। मतलब तो अबाउट द बुक में लिखा गया है कि भाई इसमें बहुत सारे फ़ीचर्स हैं, ट्रिगर क्वेश्चन है, चैप्टर ओपनर है, वो हर तकरीबन दूसरे बुक्स में भी होती हैं, और थिंक अबाउट इट है। आखिर में बहुत ही मुख्तसर समरी पॉइंट्स हैं। फिर ट्राई इट आउट, बच्चों को एक हिसाब से स्टिमुलेट करने के लिए दिमाग को उनको इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़े ऐसी सरगर्मियाँ दी गई हैं और आम ज़िंदगी के मुशाहिदात दिए गए हैं। उसी के साथ टीम बिल्डिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग कि स्टूडेंट आपस में मिलकर टीम वर्क करें, क्योंकि इंसान तनहा कुछ भी नहीं कर सकता, और कोऑपरेशन, दूसरों के साथ काम करना, उनको समझना, उनका ख्याल करना, ये बहुत ज़रूरी है। रिव्यू क्वेश्चन हैं, मतलब अगर मैं आपको अंदर बुक से विज़िट कराता हूँ, आप खुद ही बुक आपको मैं दिखाता हूँ, आप खुद ही समझ जाएंगे। तो यहाँ पे इसके कंटेंट्स लिखे हुए हैं और चैप्टर ओपनर वगैरह है। व्हाट इज़ साइंस, तो ये सवाल इन्होंने दोहराया है 6ठी क्लास में, हालांकि बच्चे पहले पढ़ के आते हैं लेकिन इन्होंने दोहराया है। फिर उसकी ब्रांचेस दी गई मुख्तसर, ज़्यादा नहीं, 4-5 ब्रांचेस, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री वगैरह क्या है, और उसके बाद साइंस की इम्पोर्टेंस क्या है ये बता रहे हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें कि आप जाएं इंटरनेट पे ख़ुद सर्च करें, क्योंकि मैंने आपको कहा कि इसमें ICT इंटीग्रेशन है। आज इंटरनेट का दौर है, इंटरनेट को इस्तेमाल करके बच्चे ज़्यादा सीख सकते हैं। अगर टीचर चाहे तो ये चीज़ें पढ़ाए, अगर न चाहे तो वो सीधा उन मौज़ूआत पे जा सकता है जो उसको पढ़ाने हैं। जैसे यहाँ पे मेजरमेंट का चैप्टर है, वेरी इंटरेस्टिंग स्टार्टर। उसके बाद फिर एक्टिविटी है कि बच्चे खुद सोचें कि इसमें कौन सी एटीट्यूड्स और स्किल्स हैं साइंटिस्ट में। स्किल्स एंड प्रोसेसेस, वेरी गुड। मेरे ख्याल से कमीशन के इम्तहानात हो या टीचर बनने के, उन सब में ये चीज़ें काम की आती हैं। और सबसे बड़ी बात कि लेबॉर्ट्री के हिसाब से दूसरी बुक्स में नहीं है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड हो या पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड हो, उसमें लेबॉर्ट्री के इस्तेमाल का कोई जिक्र नहीं है। कहीं पर भी लेबॉर्ट्री मतलब है लेकिन प्रॉपर नहीं है एक ख़ास तरीके से। यहाँ पे उन्होंने रूल्स बता दिए, उसके बाद हेज़र्ड साइंस दे दी, बंसन बर्नर का क्या इस्तेमाल होता है। आप देखें सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, दोबारा जाकर देखूँगा 6ठी क्लास से 8वीं तक कि बंसन बर्नर का इस्तेमाल कहाँ है। तब तक नहीं होता जब तक हम मैट्रिक तक, 9th मैट्रिक तक नहीं चले जाते। तो ज़ाहिर है इसका मतलब यही हुआ कि 9th मैट्रिक में आप जाकर तजुर्बा करेंगे कोई भी। और बहुत ही स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज़ के इसमें क्या गड़बड़ है, ये वो चीज़ है जिसने मुझे बहुत स्ट्राइक किया। इस किताब की खासियत ये है कि इसमें बेसिक जो भी अप्रोडस है और उसका क्या काम है इन्होंने यहाँ पे तफसील से दिया गया है। फ़वाइद, नुकसानात और साइंस की हुदूद क्या हैं ये इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद चैप्टर की एंड पे सवाल आते हैं और बेहतरीन सवालात, स्टिमुलेटिंग सवालात और मुख्तसर। उसके बाद मेजरमेंट का चैप्टर होता है। तो आप देखें कि बहुत सारे बच्चों को बेसिक चीज़ें पता नहीं होती कि किस तरह मेजरमेंट की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। कुछ जगहों पे इसका मुझे एडवांस लगा है स्टफ़, और मैं हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने को रिकमेंड नहीं करता। मैं कहता हूँ कि सादा चीज़ें रखनी चाहिए जो सीधा सीधा काम की। यहाँ से फिर फोटो स्केल का इस्तेमाल। उसके बाद बायो चैप्टर स्टार्ट होता है। आपको पता है कि अमूमन साइंस की किताबों में बायो चैप्टर पहले स्टार्ट होते हैं, लेकिन उन्होंने लैब और ये मेजरमेंट वगैरह सिखा दी। तो फोटोसिंथेसिस बुक में तस्वीर बड़ी बड़ी हैं, तफसील ज़बरदस्त दिए गए हैं, फिर की पॉइंट्स हैं, और इट्स रियली ग्रेट। दुनिया में बहुत सारे आथर्स ने किताबें लिखी हैं, लेकिन इस लेडी ने, इस फीमेल साइंस टीचर ने, एजुकेशनिस्ट ने जिस तरह ये किताब लिखी है, वो भी अकेले, बाद में दूसरी तो टीम होगी लेकिन आथर यही है। मार्वलस। दूसरी बात आप ये फ़ीचर नोट करें कि यहाँ पे चैप्टर आपको यहीं पे नज़र आ रहे हैं। चैप्टर
आप कहीं से भी खोलें, ये चैप्टर 4, चैप्टर 5, ये चैप्टर 6 में है, आप चैप्टर 7 पे यहाँ से। अच्छा, यही नहीं, सिर्फ चैप्टर का नाम भी आपको मिल रहा है कि कहाँ तक ये चैप्टर है। और ये बड़ी मतलब इसकी स्ट्रिप बनी हुई है यहाँ पे दोनों तरफ से, विच इज़ वेरी ग्रेट फीचर। इन्होंने तस्वीर बहुत बड़ी बड़ी दी हैं ताकि ब्रेन को स्टिमुलेट किया जाए। और टेक्स्ट इन्होंने बहुत ही बस ज़रूरी जो है ना टेक्स्ट दिया है। डिज़ोल्विंग, अब यहाँ पे ये केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट है और उसमें भी फिर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए। जो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, आजकल लोग बहुत ज़्यादा डिटेल डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे आपके बहुत थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है और यही इस बुक को दुनिया की बेहतरीन बुक बनाता है। और बेहतरीन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तरतीब अलग अलग हो सकती है। लाइट चैप्टर है यहाँ पे देखें, फिर लाइट जब चैप्टर दिया तो ब्लैक पेज है पूरा, हाउ वी सी थिंग्स। सो लाइट के बारे में इन्होंने बहुत सारी इसेंशियल चीज़ें कवर की हैं, शेडोज़ वगैरह। उसके बाद है सर्किट्स, और सर्किट्स में भी इन्होंने मतलब बेहतरीन एक, ये देखें बेसिक्स पे आ जाते हैं। तो इन्होंने जो अप्रोच रखी है वो यानी बॉटम टू टॉप रखी है कि कॉम्प्लेक्सिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाए। जिस तरह जेरोम ब्रूनर जो है एजुकेशनिस्ट, उन्होंने कहा था कि स्पाइरल करिकुलम होना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बढ़नी चाहिए। वही अप्रोच है, जॉन ड्यूई वाली अप्रोच है। मैं आपको यहाँ पे कुछ चैप्टर विज़िट करवा देता हूँ बुक 3 से, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इस बुक को पढ़ाते हुए ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा हमारा। रेस्पिरेशन का चैप्टर आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बॉडी, और इसी तरह ब्लड सर्कुलेशन पूरी डिटेल में इन्होंने दी है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डिजीज़ पे इन्होंने बहुत ज़बरदस्त दिया है डिटेल, और ये बहुत ज़रूरी है। बैक्टीरिया, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फिर उनसे जो भी बीमारियां होती हैं वो बड़े ज़बरदस्त तफसील और तस्वीर के साथ इन्होंने दी हैं। ये देखें, डिजीज़ इज़ काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड वायरसेस ने पूरी तफसील दी है कौन कौन सी होती हैं, जैसे मलेरिया वगैरह का उन्होंने जिक्र किया है कि हेयर इट इज़, लेट मी से, एंटीसेप्टिक्स, माउथ वॉश और डिसइंफेक्टेंट। बाय द वे, आपको पता है कि एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट में क्या फ़र्क है? इसी बुक में मैंने जाकर मालूम किया, मुझे यहीं पे इसकी नॉलेज हुई। ये एसिड्स और अल्कलीज का चैप्टर। उसके बाद जितने भी इंडिकेटर्स हैं, क्या क्या उनके कलर्स वगैरह होते हैं, एसिड के टेस्ट वगैरह, क्या उनके रिएक्शंस हैं, ठीक है, तो ये ज़बरदस्त इन्होंने। उसके बाद इंडिकेटर्स की डिटेल इन्होंने दी है, कौन सा इंडिकेटर कौन सी चीज़ दिखाता है। ये देखें, यही वो चीज़ें हैं जो इस बुक को बेस्ट बनाती हैं, और किसी और बुक में इस तरह के तफसील नहीं दिए गए जिस तरह इन्होंने दिए हैं। तो मैं आपको गो थ्रू करवा देता हूँ बुक से। These are the things that really make it great. Beautiful book and very effective. Down straight to the topic. मौजू पे आ जाते हैं, क्रिटिकल इंक्वायरी, हर चीज़ है। तो अगर आप साइंस के टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, साइंस के साथ आपका ताल्लुक़ है, साइंस आपको पढ़नी है जॉब वगैरह के लिए, तो ये 3 बुक्स आपके। तो स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपको साइंस की बुक्स में दिलचस्पी है, साइंस पढ़नी है, तो ये यूज्ड में आप बुक्स ले लें और इनको पढ़ के देखें, और वीडियो में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी।